तप और अहिंसा का अत्यंत बड़ा प्राबल्य है। सौ पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र श्री भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए। उनके 9 छोटे भाई कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये योगीश्वर हुए। उनसे छोटे 9 भाई एक एक खंड के भूमंडल पर राजा हुए और बचे हुए 81 भाई ये संपूर्ण जीवन भर वैदिक कर्मकांड का आश्रय लेकर के उसका संरक्षण करते रहे। चक्रवर्ती सम्राट श्री भरत जी की पत्नी का नाम पंचजनी है। उन्हें 5 पुत्र होते हैं। अपने बालकों को योग्य उत्तराधिकारियों के रूप में देख करके श्री भरत जी परिवार का त्याग करके वन में जाते हैं। पुलहाश्रम में वे तपस्या कर रहे हैं, भगवान नारायण की आराधना कर रहे हैं। चित्त अत्यंत योग्य हो गया है भगवत दर्शन के लिए। ऐसी अवस्था में एक मृग शावक को बचाने के चक्कर में उनके मन में उसके प्रति अत्यंत आसक्ति निर्माण हो गई और अंतकाल में भी वही बात उनके मन में और सामने रहने के कारण उनका पुनर्जन्म एक मृग के रूप में हुआ। पश्चाताप बहुत हुआ, शरीर छूट गया। तीसरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण के घर में जन्म होकर के वे स्वयं एक जन्म अपना व्यर्थ गया ये सोच करके अब फिसलना नहीं ऐसा निश्चय कर लेते हैं और अपने को एक मूढ़ बालक की तरह प्रकट करते हैं। माता पिता ने पढ़ाने का बहुत प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उनकी जीवन समाप्ति के पश्चात घर में 9 भाई और 9 भाभियां और ये बिना पढ़ा लिखा देवर जो घर का भी कोई काम ठीक से करता नहीं। सभी ने मिलकर के उसका नाम जड़ भरत कर दिया। मूर्ख नहीं थे, ज्ञानियों के शिरोमणि थे, लेकिन मूर्खों की भीड़ में वे अपना ज्ञान बघारना नहीं चाहते थे। खेत के मेड़ पर ले जाकर के बैठा दिया गया। वहां से चोरों की टोली उनको उठा करके ले गई भद्रकाली माता के मंदिर में। उनका वरदान करने के लिए भद्रकाली माता ने प्रकट होकर के उनको बचा लिया, चोरों को समाप्त कर दिया। पुनः भाइयों ने लाकर के खेत के मेड़ पर बैठा दिया। सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण आत्मज्ञान के बारे में कुछ जिज्ञासाओं को लेकर के गंगा सागर की ओर, कपिलाश्रम की ओर चले थे। मार्ग में उनकी पालकी को ढोने वाला एक कहार बीमार हो गया। सैनिकों ने भरत जी को ही मजदूर मान करके कहार के स्थान पर लगा दिया। विश्व का उस समय का सबसे महान व महात्मा अपने प्रारब्ध के अनुसार राजा की पालकी को ढोता हुआ चला है। ये प्रारब्ध है। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, लेकिन पालकी में लगने वाले धक्कों के कारण राजा ने चिढ़ करके जब भरत जी को मार डालने की बात कही तो भरत जी ने हंस करके बोलना आरंभ किया, राजन, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, अरे जो जन्मा ही नहीं उसे कौन मारेगा। तीखे शस्त्रों से आप मेरे देह के टुकड़े कर सकते हैं लेकिन मुझे मार नहीं सकते। राजा समझ गए कि ये कोई ज्ञानी है। शिविका में से कूद करके नीचे आ राजा ने भरत जी के पग पकड़ ली। कस्तवम निगूढ़ शरसि द्विजानाम बिभर्षि सूत्रम कतवो वधूता कस्यासि कुत्रत्यैहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसिनोत शुक्लः। अतीव सुंदर।
व्याकुल होकर के प्रार्थना की गई है राजा से, महाराज मैं डर गया हूं, आप जैसे महान ज्ञानी के कंधे के ऊपर मेरी पालकी रखी गई, मुझे क्षमा कीजिएगा। बारंबार क्षमा याचना किए और उसके पश्चात भरत जी ने राजा की जिज्ञासाओं को दृष्टिगत रखते हुए अत्यंत सुंदर मार्गदर्शन किया है। कोविदवादवादान वदस्यतो नातिमिदां वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सहामनन्ति। भरत जी के द्वारा किया गया यह उपदेश जगन मिथ्यात्व का उपदेश है। भरत जी ने राजा रघुगण को बतलाया कि सारा संसार अज्ञानी लोगों को सत्य लगता है, ज्ञानी को यह मिथ्या लगता है, इसलिए वह न उसमें फंसता है और न उससे डरता है। सपने में जैसे अनेक पदार्थ हम देखते हैं वो जागृतावस्था में मिथ्या हो जाते हैं, उसी प्रकार की ये बात। लेकिन सपना तो काल्पनिक है, इस बात को हम समझते हैं। श्री भरत जी ने यही बात कही, राजन निद्रावस्था में सपना सत्य होता है, जगने के बाद ध्यान में आता है कि वह सपना था, काल्पनिक था। सपना जिस समय चलता है उस समय काल्पनिक नहीं लगता है, उस समय तो वो सत्य प्रतीत होता है। जब तक जीवात्मा अज्ञान की निशा में सोया है तब तक उसको जगत का भ्रम भी सत्य ही लगेगा। आत्मज्ञान प्राप्त होने के पश्चात जगत भ्रम की निवृत्ति हो जाती है राजन। और इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के चरण कमलों की सेवा, उनकी कृपा यही औषधि है। रहुगणै तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् विना महत्पाद रजोभिषेकम। धन्य कर दिया भरत जी ने रहुगण को। इसके पश्चात राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान सुखदेव जी महाराज ने भूगोल का वर्णन किया, खगोल का वर्णन किया और हजारों प्रकार के नरकों में से 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। यह नरक काल्पनिक नहीं है, नरकों में जाया जाता है, दुख को भोगना पड़ता है। विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो कभी गरुड़ पुराण सुनना। उसको सुनते समय कभी अतिरंजित तो लगेगा, अतिशयोक्ति लगेगी। अतिशयोक्ति यह अलंकार है, वह अद्भुत रस को निर्माण करने के लिए है, लेकिन उसकी मूल बात तो सत्य ही है, इसको ध्यान रखना। अजी लेकिन नरक में जाता कौन है? हमारे यहां पर तो शरीर, पाप कर्म करने वाला शरीर तो यहीं पर छूट गया, छुट्टी। ऐसे नहीं है, ध्यान रखना। पाप कर्म होते हैं शरीर से, लेकिन उसका परिणाम होता है जीवात्मा पर। ये जीवात्मा जहां जाएगा वो पाप कर्म उसके साथ जाएंगे, इसको ध्यान रखना पड़ता है। हम मोबाइल का उपयोग करते हैं, मोबाइल में उपयोग करते समय हम तो हैंडसेट को ही दबाते रहते हैं। यदि किसी ने जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपको नया हैंडसेट दिया और आपने ये सोचा कि रे अच्छा हो गया, यदि मैंने इस सिम कार्ड को निकाल करके उसमें डाल दिया तो इस मोबाइल से जितने कॉल मैंने किए वो सब खत्म। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। उसका बिलिंग उस सिम कार्ड के साथ चलता है।
आप चाहे कितने भी हैंडसेट बदलते रहिएगा, जहां सिम कार्ड जाएगा वहां बिल अपने आप पहुंच जाता है। हमारा शरीर हैंडसेट जैसा है, जीवात्मा सिम कार्ड जैसा है। इस शरीर में से जब जीवात्मा निकलता है तो उस जीवात्मा के किए हुए सारे कर्मों के फल लेकर के वो जीवात्मा जाता है, और इसलिए वहां जाने के पश्चात उसका पूरा हिसाब चुकाना पड़ता है। उसके लिए यात्रा देह दिया जाता है और सारी बातें वसूल की जाती है। कितना कितना पाप किया, फिर कितने नरकों के डिपार्टमेंट कितने हैं, अरे बहुत सारे हैं। यहां पर खाली 28 बतलाए हैं। तामिस रंध तामिस रौरव महारौरव कुंभी पाक अशिपत्र दंदशूक वैतरणी शाल्मणी पुयोद लाला कृष्ण। कोई जाना चाहता है तो बतलाऊं, लेकिन हम लोगों को जाने की नौबत आने वाली नहीं है। एकादशी का दिन है और ये कार्तिक का महीना है। महाराष्ट्र के लोगों का कार्तिक ही चला है जी, इसलिए आप गड़बड़ मत करना। और इसलिए गंगा जी के तट पर कथा सुनने वाले थोड़ी जाते हैं, लेकिन फिर भी जाने में वहां पर जो लोग पहुंच जाते हैं तो यमराज के पास सारा रिपोर्ट होता है। यमदूत ले जाकर के खड़ा कर देते हैं यमराज के सामने। महाराज बहुत पाप करके आया है, सूरत से नहीं और कहीं से, जो जहां से भी आया है। तो ये सेठ कहता है नहीं 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 नहीं, मैं तो करे हुई कोनी, मैं तो करे हुई कोनी। लेकिन यमराज के पास पूरा एक डिपार्टमेंट है इन सारी बातों का वीडियोग्राफी करने वाला। उस डिपार्टमेंट का नाम है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का अर्थ है गुप्त चित्र, जो चुपचाप आपका रिकॉर्डिंग करते हैं। और जैसे ही आपने नहीं कहा तो सब खोल करके दिखाया जाता है, जस्सी। फिर क्या है, फिर एक एक डिपार्टमेंट में से ले जाया जाता है। डंडों से पिटाई, कांटों में से रगड़ करके निकालना और खोलते हुए तेल में डालना। लेकिन ये सारी बुरी बातें थोड़ी हैं। यमराज बेचारे लॉन्ड्री चलाते हैं। घर में भी कपड़ा जब बहुत मैला हो जाता है ना, तो पुराने जमाने की सास बहू को कहती थी, पानी को उबालो, उस पर सोडा साबुन डालो, फिर कपड़ा भी डालो, उसके पश्चात निकालो और उसके पश्चात ब्रश से रगड़ो और फिर डंडे से पिटाई करो और फिर धमाधम उठा उठा करके पटको। वो पुरानी स्टाइल में तो कपड़े ऐसे धुलते थे। और फिर सुखा दो धूप में, सफेद झक हो गया ना, हाँ साफ। तो यमराज भी तो यही काम करते हैं। हमारे सारे पापों को धो करके, धोने के लिए डंडों से पिटाई होती है और कांटों में से रगड़ करके खिंचाई होती है और तपे हुए लोहे के और तांबे के खंभे से आलिंगन करना पड़ता है और खोलते हुए तेल में डाला जाता है। मरता नहीं है, मरेगा तो छूट जाएगा ना। वो सारी यातनाएं सहता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन साफ हो जाता है। तो बढ़िया तो काम कर रहे यमराज, तो चलने का मन करता है ना। राजा ने भी कहा, महाराज इतना भयंकर कष्ट सह करके साफ सफाई नहीं, हमें तो कोई ऐसा उपाय बतलाओ, डिटर्जेंट जैसा, कपड़ा डाला, बाहर निकाला, साफ, कोई कष्ट नहीं। ऐसा कोई उपाय हो तो वो उपाय बतलाओ। पाप तो हो ही जाते हैं महाराज, लेकिन ऐसा उपाय होना चाहिए कष्ट भी नहीं हो और पाप भी धुल जाए। ऐसा कोई उपाय है? सुखदेव जी महाराज ने कहा, है राजन राम जीरो नाव मने मीठो गणो लागे रे। राम जीरो नाम मने मीठो गणो लागे रे। राम जीरो नाम मने प्यारो गणो लागे रे। जीरो नाम मने प्यारो गणो लागे रे। राम जीरो नाम मने मीठो गणो लागे रे। राम जीरो नाम मने मीठो गणो लागे रे।
संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम से ही समस्त पापों का विनाश कैसे हो जाता है, यह प्रमाणित करने के लिए भगवान सुखदेव जी महाराज ने यहां पर अजामिल की सुंदर कहानी सुनाई। यह अजामिल कन्याकुब्ज देश का ब्राह्मण बेटा, बचपन से बड़ा धार्मिक, लेकिन जवानी में विवाह होने के पश्चात एक उल्टा के चक्कर में फंस गया और उसके कारण उसने अपने माता पिता को भी घर से बाहर निकाल दिया, अपनी पत्नी को भी घर से बाहर निकाल दिया और सारा जीवन उसका पापाचरण में ही गया। पापों की इस भीषण खाई में भी कहीं से एक पुण्य के प्रकाश की किरण आ रही थी, जिसके कारण उसने अपने 10 पुत्रों में से सबसे छोटे का नाम नारायण रखा। इस नारायण का नाम उसके द्वारा अनेक बार लिया जाता था। बुढ़ापे में भी जब यमदूत आए, अभ्यास होने के कारण ये जोर से चिल्लाया, नारायण नारायण, प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावाकुलेन्द्र। अत्यंत व्याकुल होकर के उसने जब चीखना आरंभ किया, एकाएक वहां पर विष्णु भगवान के दूत आ गए। चाहे इसने अपने बेटे का नाम लिया होगा, लेकिन ध्यान रखना इसके बेटे के जन्म के पूर्व से ये नाम हमारे प्रभु का नाम है, छोड़ो कह करके उन्होंने जैसे गदाओं को उठाया, यमदूतों को भागना पड़ा। नाम की महिमा का श्रवण अजामिल ने विष्णुदूतों के मुख से किया। उस दिन वो मरा नहीं, लेकिन उस दिन उसे अपने पाप का बोध हो गया, नाम की महिमा का ज्ञान हो गया और उद्धार की अत्यंत तीव्र अभिप्सा जागृत हो गई। रात्रि में ही उसने अपने घर बार का त्याग किया, हरिद्वार क्षेत्र में आकर के रहा और भिक्षाटन करता, गंगा स्नान करता, भिक्षाटन करता, एक पुराने मंदिर में आश्रय लेकर के वहीं पर रहता और रात दिन नारायण 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 व्याकुल होकर के नारायण का ही नाम, संकीर्तन नारायण